गांव की सुबह धुंध में लिपटी थी। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों को छू रही थी। प्रमोद की मिट्टी की कोठरी में सन्नाटा था। उनकी सांसें भारी थी और बिस्तर पर पड़े हुए उनकी आंखें छत को निहार रही थी। वैद्य ने कह दिया था, उनके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। सावित्री रसोई में चुपके से आंसू पोंछ रही थी और बच्चे उदास चेहरों के साथ अपने काम में लगे थे। लेकिन प्रमोद के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, मानो कोई गहरा राज उनके दिल में छिपा हो। सावित्री, पास आ। मेरे दिन अब कम बचे हैं। मुझे गांव के लिए कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो मेरे बाद भी लोगों को याद रहे। जी, आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं? आप ठीक हो जाओगे। और ये बड़ा काम क्या है? कुछ बताइए तो सही। अभी नहीं सावित्री, मन में एक विचार है, लेकिन उसे पूरा करना है। बस इतना कहूंगा, ये गांव मेरे लिए सब कुछ है। इसे कुछ देना चाहता हूँ। बच्चों को बुला, उनसे बात करनी है। ठीक है जी, लेकिन आप ज्यादा जोर ना डालें। मैं विजय, राधा और रोहन को बुलाती हूँ। बाबूजी, आपने कहा कि गांव के लिए कुछ बड़ा करना है, पर आपकी तबीयत, पहले आप ठीक तो हो जाएं, फिर जो चाहे कर लेना। हाँ बाबूजी, आप हमें साफ साफ बताइए क्या करना चाहते हैं। गांव के लिए पहले भी तो आपने बहुत कुछ किया। मेरे बच्चों, मैंने गांव के लिए जो किया वो मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब मैं जो चाहता हूँ वो मेरी आखिरी ख्वाहिश है बेटा। अब बस इतना कहूंगा कि गांव की आत्मा को जगाना चाहता हूँ। तुम सब मेरा साथ दोगे ना? हाँ बाबूजी, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। लेकिन ये आत्मा वाली बात क्या है? कोई भूत वूत तो नहीं? छोटू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? बाबूजी का मतलब है गांव को फिर से जिंदा करना। लेकिन जी, कुछ और तो बताइए। जल्दी पता चलेगा सावित्री। पहले तुम सब एकजुट हो, गांव वालों को साथ लाओ, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है बाबूजी, मैं शहर से कुछ दिन की छुट्टी ले लूंगा। राधा, तुम गांव वालों को बुला के लेके आओ। मैं कल ही चौपाल पर सबको बुलाऊंगी। लेकिन बाबूजी, आपकी तबीयत का ख्याल रखना। कमला को बुलाती हूँ, वो आपकी दवा देख लेगी। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि प्रमोद काका की तबीयत ठीक नहीं, लेकिन उनके मन में गांव के लिए एक बड़ा सपना है। वो अभी नहीं बता रहे, लेकिन हमें उनकी मदद करनी है। राधा दीदी, काका ने गांव के लिए हमेशा अच्छा किया है। चाहे स्कूल बनवाना हो या रास्ता साफ करना हो, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन ये सपना कैसा है? हाँ राधा, प्रमोद भैया का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन सेठ रामलाल जैसे लोग गांव को लूट रहे हैं। क्या उनका सपना सेठ से लड़ने का है? हो सकता है, लेकिन बाबूजी का सपना गांव को एकजुट करने का है। हमें पहले उनकी बात सुननी होगी। मंगल, तुम तो रोहन जंगल से केशवी बुआ से मिलो। लोग कहते हैं वो गांव के पुराने राज जानती है। केशवी बुआ दीदी, वो तो कहानियों में सुनाई देती ही हैं। क्या वो सचमुच जंगल में रहती हैं?
सच या कहानी, कोशिश तो करनी होगी। बाबूजी के लिए हर रास्ता आजमाएंगे। छोटू, डर मत। केशवी बुआ की झोंपड़ी यहीं कहीं होगी। लोग कहते हैं वो जंगल की हर बात जानती हैं। मंगल भैया, अगर वो जादू करनी हुई तो मेरे दोस्त कहते हैं वो लोगों को गायब कर देती है। अरे, गायब थोड़ी करेगी। तू बस मेरे साथ चल। बाबूजी का सपना पूरा करना है ना। भैया, लोग कहते हैं केशवी बुआ ने एक बार गांव को सूखे से बचाया था। क्या वो सचमुच इतनी ताकतवर है? पता नहीं छोटू, लेकिन बुजुर्गों की बातों में कुछ ना कुछ सच होता ही है। चल, अब ज्यादा मत सोच, मेरे साथ चल। तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखती है। सामने केशवी बैठी हुई थी। पास में ही आग जल रही थी। क्या आप हमारी केशवी बुआ हो? हम प्रमोद काका के लिए आए हैं। वो गांव के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। प्रमोद, हाँ, मैं उसे जानती हूँ और उसके दादाजी को भी। उनके सपने गांव की मिट्टी में बसे हैं, लेकिन उनका सपना आसान नहीं। दादाजी? बुआ, आप ये क्या कह रही हैं? और बाबूजी का सपना क्या है? प्रमोद का सपना गांव की आत्मा को जगाने का है। जंगल के पास एक कुआं है जो सूखा पड़ा है। वो उसी को जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन पानी छिपा है और उसे लाने के लिए बलिदान चाहिए। कुआं? तो बाबूजी उस कुएं में पानी लाना चाहते हैं। बुआ, ये बलिदान क्या है? लालच का बलिदान छोटू। सेठ रामलाल ने उस कुएं का पानी अपनी नहर में मोड़ रखा है। उसे रोकना होगा। और कुएं के पास एक पत्थर है, उस पर निशान है। उन्हें पढ़ो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सेठ रामलाल? वो तो गांव का सबसे ताकतवर आदमी है। क्या वो मानेगा? सच्चाई के सामने ताकत नहीं टिकती मंगल। जाओ और प्रमोद को कहना उनके दादाजी का वादा मैंने याद रखा। बाबूजी, रोहन और मंगल केशवी बुआ से मिले। वो कहती है कि आप जंगल के सूखे कुएं को पानी से भरना चाहते हैं। क्या ये सच है? मेरे बच्चों, तुमने मेरा राज खोल ही दिया। हाँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। मेरे दादाजी ने वो कुआं गांव के लिए बनवाया था। वो कहते थे ये कुआं गांव का हृदय है। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले ये फिर से धड़के। बाबूजी, वो कुआं बरसों से सूखा है। मैंने इंजीनियरों से बात की है। वहां पानी का कोई स्रोत नहीं है। और केशवी बुआ कहती हैं कि सेठ रामलाल ने पानी चुराया है। ये सब कैसे होगा? सेठ रामलाल से तो पूरा गांव डरता है। वो आपका कर्जा भी नहीं भूला। अगर हमने उससे टकराव किया तो? सावित्री,
डरने से काम नहीं चलेगा। अगर गांव एकजुट हो तो सेठ की ताकत भी कम पड़ जाएगी। विजय, तू विशेषज्ञ ला। राधा, गांव वालों को और जागरूक कर। छोटू, तू मेरी हिम्मत है, डट कर काम करना बेटा। बाबूजी, मैं कुएं के पास वो पत्थर ढूंढूंगा। केशवी बुआ ने कहा उस पर निशान भी है। ठीक है बाबूजी, मैं कल विशेषज्ञ को लेकर आता हूं। लेकिन सेठ से बात कौन करेगा? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। किशन सेठ, रामलाल का बेटा, वहां खड़ा था। राधा दीदी, विजय भैया, मैं आपके साथ हूं। मेरे बाबूजी गलत कर रहे हैं। मैंने सुना वो कुएं का पानी अपनी नहर में मोड़ रहे हैं। मैं उनकी गलती सुधारना चाहता हूं। किशन, तू सेठ का बेटा है, फिर हमारे साथ क्यों? दीदी, बाबूजी का लालच मुझे शर्मिंदा करता है। प्रमोद काका ने मुझे बचपन में पढ़ने के लिए किताबें दी थी। मैं उनका कर्जा चुकाना चाहता हूं। ठीक है किशन, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तेरे बाबूजी हमें करने से पक्का रोकेंगे। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, बस मुझे एक मौका दो। सेठ जी, आपने गांव के कुएं का पानी अपनी नहर में मोड़ा है। यह गांव का हक है। प्रमोद काका की इच्छा है कि वो कुआं फिर से भरे। अरे विजय, ये पुरानी बातें छोड़ो यार। वो कुआं सूख चुका है। मेरे खेतों में पानी है तो क्या गलती है इसमें? मैंने बड़ी मेहनत से नहर बनवाई थी। सेठ जी, वो पानी गांव का है, आपने चोरी की है। अगर आप नहीं माने तो हम चौधरी जी और गांव वालों को बुलाएंगे। बाबूजी, आप गलत कर रहे हैं। गांव का पानी पूरे गांव का है। मैंने आपकी नहर के कागज देखे हैं। आपने उसका रास्ता गलत बनवाया है। किशन, तू मेरा बेटा होकर मेरे ही खिलाफ बोलता है। ये लोग तुझे बरगला रहे हैं। बाबूजी, मैं सच्चाई के साथ हूं। अगर आप नहीं माने तो गांव वाले आपके खिलाफ खड़े होंगे। सेठ जी, आपका सब कुछ दांव पर है। नहर बंद कर दीजिए, वरना पूरा गांव आपका बहिष्कार कर देगा। ठीक है, मैं नहर बंद कर दूंगा, लेकिन ये याद रखो, सेठ रामलाल को कोई हल्के में नहीं लेता। भाभी, प्रमोद जी की तबीयत स्थिर है, लेकिन ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। और हाँ, बच्चों ने सेठ को मना लिया है। हाँ कमला, लेकिन सेठ रामलाल इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मुझे डर है कहीं वो कोई साजिश ना रचे। सावित्री, डर मत। मेरे बच्चे और गांव वाले मिलकर सब संभाल लेंगे। गुरुजी को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। ठीक है जी, मैं सुबह गुरुजी को बुलवाती हूँ, लेकिन अभी आप आराम करिए। प्रमोद, तूने गांव की आत्मा को जगाने का बेड़ा उठाया है। वो कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, गांव की एकता का प्रतीक भी है। गुरुजी, मुझे विश्वास है कि मेरा सपना पूरा होगा, लेकिन सेठ रामलाल वो गांव को लूट रहा है। क्या मेरी इच्छा पूरी हो पाएगी? सच्चाई की राह में रुकावटें तो आती हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो हार ना माने।
तेरे बच्चे और किशन की हिम्मत देखी मैंने। वो सब मिलकर ये जरूर कर दिखाएंगे। गुरुजी, केशवी ने मेरे दादाजी का जिक्र किया। क्या आप कुछ जानते हैं इस बारे में? हाँ प्रमोद, केशवी कोई साधारण औरत नहीं, वो तुम्हारे दादाजी की दोस्त थी। उन्होंने मिलकर उस कुएं को बनवाया था। केशवी ने वादा किया था कि वो कुएं की रक्षा करेगी। दीदी देखो, कुएं में पानी की आवाज आ रही है। केशवी बुआ सही थी, पानी छिपा हुआ था। हाँ भैया, लेकिन अभी पूरी तरह भरा नहीं। मंगल, तुम और गांव वाले कुएं की सफाई शुरू करो। मैंने वो पत्थर ढूंढ लिया। इस पर कुछ पुराने निशान हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा। ये निशान जैसे कोई नक्शा हो। शायद ये पानी के स्तोत्र का रास्ता दिखाता है। मैं इसे अपने दोस्त को दिखाता हूं, वो पुरातत्व में माहिर है। चल छोटू, तू बाल्टी उठा, मैं फावड़ा चलाता हूँ। आज ये कुआं जरूर बोलेगा। ये क्या तमाशा है? ये कुआं मेरी जमीन के पास है, मैं इसे तोड़ दूंगा। तुम लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। सेठ जी, ये कुआं गांव का है। हमारे दादाजी ने इन्हें बनवाया था। आपने पानी चुराया, अब और नहीं। बाबूजी, आप गलत कर रहे हैं। ये कुआं गांव की जान है, इसे तोड़ने की बात ना करें। किशन, तुम मेरे खिलाफ? ठीक है, देखता हूं तुम सब क्या कर लेते हो। मेरे लोग रात को एक कुआं ढा देंगे, फिर देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। सेठ, तुम्हारी गीदड़ धमकी अब नहीं चलेंगी। गांव वाले सब जान चुके हैं, तुम्हारा लालच यहां नहीं चलेगा। गांव वाले सेठ के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। सेठ और उसके गुंडे गुस्से में वहां से चले जाते हैं। जी, सेठ ने कुआं तोड़ने की धमकी दी है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें? सावित्री, सेठ का लालच उसका हथियार है, लेकिन हमारी एकता उससे भी बड़ी है। विजय, तुम और किशन गांव वालों को रात भर कुएं की रखवाली के लिए तैयार करो। ठीक है बाबूजी, मैं अभी जंगल और गांव वालों को इकट्ठा करता हूं। कैसे भी करके सेठ को रोकना ही होगा। और बाबूजी, किशन ने पत्थर के निशान का मतलब समझ लिया। वो एक पुरानी पानी के स्रोत की ओर इशारा करता है। अगर हम उसे रास्ते को खोल दे तो कुआं जल्दी भर जाएगा। बाबूजी, मैंने कुएं में एक सिक्का डाला और आपकी सेहत के लिए दुआ मांगी। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे ना? मेरा छोटू, तूने सिक्का डाला और मेरे दिल को सुकून मिल गया। मैं ठीक हूं बेटा, बस मेरा सपना पूरा हो जाए। प्रमोद जी, आपकी हिम्मत देखकर लगता है आप सभी कई साल हमारे साथ रहेंगे, लेकिन अभी आपको आराम करने की जरूरत है। विजय भैया, सेठ के गुंडे कहीं दिखे तो तुरंत आवाज करना, हम सब तैयार हैं। हाँ मंगल, लेकिन हमें हिंसा से बचना है। हमारी ताकत हमारी एकता है। किशन, तूने अपने बाबूजी से बात की?
कोशिश की भैया, लेकिन वो नहीं माने। वो कहते हैं ये कुआं उनकी जमीन का हिस्सा है। मुझे डर है वो कुछ बड़ा ना करे। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। सेठ के गुंडे फावड़े और हथियार लिए आते हैं। सेठ जी का हुक्म है, ये कुआं आज रात ढह जाएगा। कोई कुआं नहीं तोड़ेगा, ये गांव का है। भलाई इसी में ही है कि तुम लोग अभी चले जाओ, वरना गांव वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं सेठ का बेटा हूं, मेरे बाबूजी गलत है, तुम लोग ये गलती मत करो। हम जीत गए दीदी, सेठ के गुंडे तो भाग गए। हाँ मंगल, लेकिन अभी सावधान रहना होगा, सेठ हार नहीं मानेगा। दीदी, निशान सही थे। हमने स्रोत का रास्ता खोल दिया है। पानी अब तेजी से आ रहा है। हाँ भैया, कुआं आधा भर चुका है, बाबूजी को बताना होगा। मैं बाबूजी को अभी लेकर आता हूँ, वो ये देखकर कितना खुश होंगे। लेकिन सेठ जी अभी भी शांत नहीं बैठेंगे, हमें गांव वालों को और भी ज्यादा सतर्क करना होगा। तभी केशवी कुएं के पास एक तेज रोशनी के साथ प्रकट होती है। तुम लोगों अच्छा किया बच्चे, कुआं अब बोलने लगा है, लेकिन सेठ का लालच अभी खत्म नहीं हुआ। प्रमोद को यहाँ लाओ, उसका विश्वास इस कुएं को हमेशा के लिए जिंदा रखेगा। बुआ, आप यहाँ? है, मैं यहाँ। अब जाओ, प्रमोद को यहाँ लेकर आओ। बाबूजी, कुआं पानी से भर रहा है। हमने सेठ के गुंडों को भी भगा दिया। आप चलकर देखेंगे ना? मेरा छोटू, तुमने मेरा सपना सच कर दिखाया। हाँ, सावित्री, मुझे कुएं तक ले चलो, मैं खुद देखना चाहता हूँ। जी, आपकी तबीयत अभी भी आप कमजोर है, वहाँ बाद में चलेंगे। सावित्री, ये मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे वहां जाना है, गांव वालों से भी बात करनी है। मेरे गांव वालों, मेरी आंखों को सुकून मिल गया। यह कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, हमारी एकता का प्रतीक है। मेरे दादाजी ने इसे गांव के लिए बनवाया था। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले यह फिर से जिंदा हो जाए। जी, आपकी इच्छा ने पूरे गांव को जोड़ दिया। अब कोई सेठ हमें नहीं डरा सकता। बाबूजी, हमने सेठ का कर्जा चुकाने की तैयारी शुरू कर दी है। आपकी मेहनत और हमारी एकता ने ये करके दिखाया है। और बाबूजी, गांव वाले कुएं के पास एक स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं। आपका नाम उस पर लिखा जाएगा। और मैं स्कूल में सबसे तेज दौड़ूंगा बाबूजी, आप देखना। काका, आपने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया, मैं अपने बाबूजी को समझाऊंगा। प्रमोद, तूने साबित कर दिया कि सच्चा सपना कभी मरता नहीं। ये कुआं गांव की नई शुरुआत है। प्रमोद, तूने मेरे वादे को पूरा किया। ये पानी तेरी अंतिम इच्छा का आशीर्वाद है। मेरे गांव वालों, ये कुआं आप सबका है, इसे हमेशा संभालना। मेरी इच्छा पूरी हुई। जब मैं जाऊं,
मेरी अस्थियां इस कुएं में बहाना। ये पानी मेरे गांव को हमेशा जिंदगी देगा। हाँ, ये कुआं तो हमारी शान, प्रमोद जी का सम्मान। विजय, राधा, मैंने गलती की। मेरे बेटे ने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब से मैं भी स्कूल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सेठ जी, देर से ही सही, आपने सच्चाई चुनी। बहुत अच्छी बात है। गांव आपका स्वागत करता है। मेरे गांव वालों, ये कुआं और ये स्कूल हमारी ताकत है। मेरी इच्छा पूरी हुई, लेकिन अब तुम सबके सपने पूरे हो। मेहनत, एकता और सच्चाई के साथ कुछ भी असंभव नहीं बेटा, असंभव नहीं। खुश रहो।